सही है वो खींचिए, बंधा सही है बस खींचिए। घूम जाता है वो धागा, ये जरा बच्चे को पकड़ लीजिए या सावधान है। बहुत अच्छा। इधर देखिए, माता की जय, भारत माता की जनगणमनधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। तिरंगा मैं भारत, हम आपको लिए चलते हैं भारत के अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पर। आज हम देखेंगे कि लोगों का क्या मानना है, इन 75 वर्षों में भारत को किस जगह देखते हैं। बोलिए बोलिए। साथियों, सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। विगत 75 वर्षों से देश में ये कार्यक्रम हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम इसको हमेशा अनंत काल तक जारी रखेंगे। प्यारे साथियों, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समय के साथ हमें यह बात को याद रखना पड़ेगा कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा बलिदान दिया है, अतुलनीय बलिदान दिया है। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। उन बलिदानों को अगर हम क्रमवार रखें तो हमारे लिए ये बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने जमीन जायदाद को छोड़ा, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ा, तब जाकर के स्वतंत्रता को हम प्राप्त किए हुए हैं। इस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है। किसी कवि ने ठीक कहा है, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों इसे संभाल के। बड़ी अच्छी कविता है। तो हमें उसे संभाल के रखना है। उसको संभाल के रखने के लिए हमें देश के प्रगति में योगदान देना पड़ेगा। इसकी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं, जो हमारे कर्तव्यों में हैं। साथियों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस राष्ट्र के सम्मान में, इस झंडे के सम्मान में। मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग यहाँ पर हैं, आजादी के इस 75वें महावर्ष के रूप में अपने कुछ वक्तव्य हम लोगों के सामने रखें। मैं चाहूंगा जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, अगर वो भी कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे, वो भी प्रस्तुति दें। जो बड़े हैं वो भी अपनी प्रस्तुति दें। जो हमारे तिरंगामय हो चुका है और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वां वर्ष। आप भारत को विज्ञान की दृष्टि से, समाज के दृष्टि से और इस महोत्सव की दृष्टि से कैसे देखते हैं? सर्वोपरि देखते हैं, महान भारत के रूप में देखते हैं, न्यू भारत के रूप में देखते हैं। लोगों का सोच बदला है। बदला है। जो आप 75 साल
बीते उसमें से कई सरकार आई, कई सरकार गई, क्या उनकी उपलब्धियां को देखते हैं? सबों ने अच्छा काम किया। हाँ, सबने अच्छा काम किया, लेकिन इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। 2047 भारत का 100वां वर्षगांठ मनाया। अब हम ये देखते हैं कि 75 साल में हम एक युवा का देश बन गए, विश्व में हमारा स्थान है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? 2047 को आप कैसे देखेंगे, या इस महोत्सव को आप किस तरह देखेंगे? एक तो हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से शासन चल रहा है, जो लग रहा है कि ज़्यादा हम ऊंचाई तक पहुंचेंगे। सभी लोगों का भागीदारी रहा, चाहे वो आदिवासी हो या पिछड़ी जाति हो या अग्रे जाति हो या कोई और दलित हो, सभी लोगों का पूरा भागीदार रहा, सबने सहयोग दिया। आप सहयोग दिया, और उसमें आप ये देख रहे हैं कि आज जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उसको थोड़ा मतभेद में ला दिया समाज में। ये तो सदियों से चलता ही आ रहा है, ये तो कोई आज की बात नहीं है। तो जो आगे उठता है उसको पैर खींचने के लिए तो जमीन पे कोई न कोई लगे ही रहते हैं। तो जब बीजेपी आगे उठा रही है देश को, तो उसके पीछे तो कांग्रेस लगी रहेगी, वो तो खींचेगी ही, कोई भी पार्टी खींचेगी। वो तो सब चाहती है कि हम सत्ता में आए, सत्ता का कुर्सी, सब सत्ता का सुख भोगे। जो नहीं भोग पाती है वो उसकी बुराई करती है। आपने क्या देखा इन 75 वर्ष में देश को कहाँ ले जा रही है सब सरकार ने मिलकर? ऐसा नहीं कोई काम किया सब सरकार कुछ न कुछ किया है। अब कोई किसी की टांग खींचे, कोई किसी की टांग खींचे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, हर खींचते रहते हैं। लेकिन ये सरकार हिंदुत्व के मामले में कुछ ज़्यादा ही किया है सबसे उठकर। अमृत महोत्सव में पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इस अभियान में लोगों को कैसा उत्साह देखा? बहुत लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और मनोकामना इतनी ऊंची है, इतनी कुरान भर हैं लोग को, जिसमें अमेरिका से भी ज़्यादा आगे है। विश्व में भारत का स्थान बन रहा है, बन चुका है, यस सर। लोग देख रहे हैं। जी सर। तो इस अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह को हमारे पड़ोसी देश में भी जाएगा इसका मैसेज, आप कैसे देखते? जा नहीं रहा, जा रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में ये जो सरकारें इस पे काम कर रही हैं, इसका बहुत असर पड़ेगा और आगे जाएगा। और जो अपना योगा चला हुआ है, योगा के साथ साथ जो ये चल रहा है, योगा का ही परिणाम है जो इसको लोग इसको ही कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात सरकार की, सरकार कोई भी हो, एक दूसरे के देखो, जैसे 5 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, एक भाई अगर कुर्सी बैठा होता है, दूसरा का भाई सोचता है कि मैं भी बैठूं। सेम वही सरकार की चीज़ है, अगर कोई बैठा हुआ है तो दूसरा का उसको पैर खींचता है कि हमें भी बैठना है। ये तो सरकार चलती रहती है। रही बात काम के लिए, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो काम नहीं की, सब की है। रही बात उस समय स्थिति क्या बताती है, ठीक है, स्थिति क्या है। कभी कभार क्या होता है, सरकार को बढ़ा चढ़ा देते हैं, वो सरकार ज़्यादा बढ़ जाती है काम की क्या उसमें न्यूज़ में उसमें दिखाने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि सच्ची से काम होता है, अच्छा होता है, ये होता है। इसमें राजनीति इस पे काम हो रहा है, राजनीति नहीं है, काम हो रहा है। अमृत महोत्सव में लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया, समर्थन भी दे रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? 75 साल में युवा का क्या स्थिति रहा है, देश की क्या स्थिति रही है, विज्ञान की क्या स्थिति रही है, कहाँ है हम? निश्चित रूप से इन 75 वर्षों में हम काफ़ी प्रगति किए हुए हैं। युवाओं में जो आत्मविश्वास आज के समय में है, वो पिछले कई वर्षों में नहीं है। ये जरूर बात है कि ये थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे युवा बहुत ही साहसी और सक्षम निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि आने वाले विगत वर्षों में, जैसा कि आपने अभी कहा, जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे, 100 साल मनाएंगे, निश्चित रूप से उस समय हमारी जो प्रतिष्ठा रहेगी देश की, वो बहुत आगे तक रहेगी। विदेशों में हम और अधिक सम्मान के भागीदार बनेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारे विकास में, हमारी प्रगति में इसका बहुत एक योगदान है। योगदान इसलिए है
कि जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं हो पा रही है। अगर हम अपने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाते हैं और उसको एक सही दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले और 25 वर्षों में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अब हम युवा से बात करते हैं। युवा इन 75 साल में आपने करीब 25 साल तो जिया, 25 साल में मान लो 15 साल छोड़ दो, 10 साल से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है भारत का, कहाँ जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत अच्छा, और भी क्षेत्रों में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। तो हर कुल मिला के क्या आप देखते हैं आपके क्षेत्र में क्या प्रगति रहा, आपको कैसे प्रोत्साहन मिला? तो हमारे देश में विभिन्न आयामों पे अलग अलग जगहों पे, चाहे विज्ञान हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सब में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज़ादी के बाद से हमने जितना विकास अपने देश में संभव हो सकता था हमने पूरी तरह से किया है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग। तो हमें अपने अंदर जो उत्साह है, उमंग है, आज तो ये बना हुआ है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम सभी इस उमंग को हमेशा बनाए रखें। और आने वाले समय में जबकि सिचुएशंस और मुश्किलों से भरे हुए होंगे, क्योंकि जैसे आगे बढ़ते जाता है इंसान तो रास्ते में और कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस उत्साह को बनाए हुए अपने अंदर जितने सुधार हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल संभावनाओं के सुधार को लागू करें। और मुझे लगता है कि हमें और अच्छे से अपनी कमियों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कमियों पे काम नहीं करते और सिर्फ उपलब्धियों पे इतराते रह जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम पिछड़े रह जाएंगे। बहुत अच्छा, उपलब्धियों पर नहीं इतराना चाहिए। युवा आप ये बताओ कि 2075 में आपकी कामयाबी दिखेगी, 2047 में 100 साल भारत मनाएगा और उसमें आपकी कामयाबी दिखेगी। अभी आप युवा हैं, युवा का देश है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं भारत को, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इन अमृत महोत्सव को लेकर? सर एक्चुअली हम लोग एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन सेक्टर में जो हम लोग का ग्रोथ है, ताकि हमारे पास इतना यूथ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए जितने भी यूथ है हमें बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो योगा, मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में और जो स्टार्टअप्स हैं उसको जो प्रमोशन किया जा रहा है, ये एक काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है जिससे कि हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट न रह के सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। स्पेशली अगर हम देखें स्पेस सेक्टर में या फिर हम देखें डिफेंस सेक्टर में, तो जो हमारी इंडिपेंडेंस है या हम ग्लोबल लेवल पे जो कम्पीट कर सकते हैं वो अगले 25 ईयर्स में ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर इन टॉप 5, बट वी थिंक दैट वी विल एट टॉप 1, हम फर्स्ट रैंक पर हैं। और जो स्पेशली जो इस समय स्टार्ट हुआ है जो प्रोसेस को स्मूथ करने का प्रोसेस है, जैसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो जेईई मेंस के एग्ज़ाम होते थे, फिर आईआईटी एडवांस के अलग, फिर सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अलग, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, इधर करें उधर करें। लेकिन जो एकीकरण है शिक्षा में बहुत अच्छा स्तर बनाया गया और विकास हुआ इस नई शिक्षा पॉलिसी से, आप ये करना और इम्प्रूव करने की जरूरत है। बहुत अच्छा। आप बताइए भारत को आप किस तरह देखते हैं? आज़ादी के बाद 75 साल हो गए हैं, आगे 25 साल में 100वां साल मनाएगा, तो भारत को आप कहाँ देखते हैं विकास के क्षेत्र में, सामाजिक स्तर पर? विकास में तो ये है कि 75 सालों के बाद जो है वो काफ़ी बड़ा है, पहले के मुकाबले में जो है लोग जो है वो ज़्यादा युवा पढ़े लिखे इस टाइम जो है वो अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। इस टाइम मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, कंप्यूटर सबके हाथ में आ गया है। ये पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, इससे बहुत दूर थे लोग, कल्पना भी करते लोग को पता नहीं कैसे हो रही। आज एक आम आदमी के हाथ में कंप्यूटर है, सभी लोग मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में आ चुकी हैं। घर बैठे ही सारा संसार आप देख सकते हैं, है कि नहीं? ये परिवर्तन है। आइए, आपने तो देखा होगा कि बहुत लंबा उम्र आपने जिया है, तो इन 75 साल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, कुछ अपना अनुभव बताइए।
हम लोग यही है, यहाँ पहले अशिक्षित थे, अब शिक्षा गृह जो खुली है शिक्षा गृह में, और उससे शिक्षा पाकर सब लोग विद्वान हो गए, पढ़े लिखे हो गए कि जथा नवाए विद विद्या पाए, विद्या पा करके नव जाता है। और जैसे किसी निर्धनी को धन मिल गया, मगर एक कमी है हिंदुस्तान में कि अंग्रेजों वाला ही तो सन चल रहा है। ईसवी सन भारत का कोई नमूना वीर विक्रमाजीत ने चलाया था सम्मित, वो सम्मित सबसे आगे है, उसको देख देख करके फिर अंग्रेजों ने ईसवी सन चलाया, और ईसवी सन के बाद में हमारा ये मुस्लिम धर्म बना। तो सबसे बड़ा वो है, अंग्रेजी तो पढ़ाई पसंद कर रहे हैं हिंदुस्तान में, अंग्रेजी पहनाव कर रहे हैं सब लोग। आप लोग भी पैंट और शर्ट में अब किसी की बनती नहीं, टोपा लगा ले, अंग्रेज बाबूजी तो हो रही हैं। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। तो अपना नमूना क्या है, कुर्ता पायजामा धोती ये पहनो, और अपना ईसवी सन जो है बदलो, अंग्रेजों वाला छोड़ो। बहुत सारी चीजें अंग्रेजों वाला छूट रही है। हाँ। कुछ नाम, कुछ परिवर्तन हुआ, लोगों का विरोध भी हुआ, फिर भी आपकी ये बहुत बड़ी एक ये है कहना है कि अंग्रेजों वाला छोड़ो। हाँ? ये एक मुहिम चलना चाहिए कि अंग्रेजों वाला छोड़ो। अपना बनाओ। गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था, पर आज भी 75 साल में उस स्वदेशी को लोग अपनाए, पर अपनाते हैं छोड़ते हैं, विदेशी को नहीं छोड़ा। तो आप तो बहुत अच्छा बताएं। और शिक्षा पे लोगों का क्या रहा योगदान? आप तो इतना देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 2047 जो होगा, शायद आप रहे या बहुत सारे नहीं रहे, तो आपने जो 75 साल में जिया उसका बड़ा अनुभव आपने, और आप आगे भी बताएं। अनुभव बहुत कुछ बदल गया, देश का बहुत कुछ बदल गया। भारत जो है पैर और घुटनों से लगाकर सर पर आ गया, मगर जो दो चार जो कमियां हैं इनमें विद्वान ही लोग निकाल सकते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ अकेले थे, समझे, बजाए गए बाबा आज़ादी को बैंड। जब उनमें आज़ादी की ठान दी, अंग्रेजों ने कितना परेशान नहीं किया, उन्हें उनके ऊपर धरती की झड़ियाँ तक जलवा दी, और उनको सबको बर्दाश्त करके अकेले घूमते रहे डंडी लेकर के, और अपनी करे तो जलियां वाले बाग को देखो जहाँ चली थी गोलियां, मर यानी ये मत पूछो किसने खेली वहाँ खून की होलियां। जरा कम रखना। वहाँ किसने खेली खून की होलियां, एक तरफ बंदूक के जंगल, एक तरफ की गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। ये लेखा कर डालिए, उन्होंने अपने देश के लोगों को काला सुअर कहकर के पुकारते थे। तो सुभाष चंद्र नेता ने उनको डांटा तो उसे दोषी बना दिया, और सुभाष चंद्र आज अपना जीवन का बलिदान दे गए। आज तक किसी को मालूम ही नहीं कि सुभाष चंद्र कहाँ गायब हो गए। आपकी भावनाओं को कद्र करते हुए हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि आपने जो भी देशवासियों को दिया उसका हम अनुसरण करें, और ये हम जरूर चाहेंगे कि आपकी बातों को सरकार तक भी हम पहुंचाएंगे। और इस माध्यम से मैं जरूर उनसे कहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि देश को बदलो अंग्रेजों को छोड़ो, इस नारा को हम बुलंद करें। लोगों ने बहुत ऊंचाई देखी है। आज़ादी के बाद हम लोगों का जन्म हुआ है, इसको कैसे देखना? देखने बस चलना जैसे तैसे, जो होना चाहिए वो बात नहीं, जो विकास का मसला होना चाहिए वो बात नहीं। चला रहे लोग मनमानी कर रहे हैं, देश को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। 75 साल के बाद जो देश में जो तरक्की की है, वो आदमी बहुत बुलंदी तक पहुँचाते हैं, मगर ये है कि वो विकास के मामले में अभी
कमजोरी है हमारे देश के अंदर हद तक। और आज के युवा जो है वो पढ़े लिखे बहुत है, पहले के मुकाबले में जो है पढ़े लिखे जागरूकता लोगों के अंदर पैदा हुई। जो जागरूकता नहीं थी हमारे गाँव में देहातों में देखा कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि भारत सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा बुलंदियों में हमारा देश जो है सबसे तरक्की पे। 75वां वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव भारत का, तिरंगा मैं भारत। कैसे देखते हैं आप? हमारे देश में, भारत देश में ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको बहुत सभी लोगों ने भुला दिया। जैसे कि उधम सिंह, उन्होंने अपने जीवन का सारा समय दे दिए जलियांवाला बाग में। 18 साल की उम्र में 1913 की घटना है, 13 अप्रैल, और उसमें हजारों के लोग तादाद में मारे गए थे और एक प्रथम व्यक्ति वही बचे थे जिन्होंने उस समय ठान लिया था मन में, और लगभग 20-22 साल लगा उनको, झंडे के सम्मान के लिए और जिन्होंने गोली चलाया था उनको मारने। ऐसे नहीं देश का इतिहास बनता है। बहुत कुछ उस उधम सिंह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, युवा के लिए जो देश है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, आजकल हम लोग यूरोप में कंपेयर करते हैं। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें आज से 20 साल पहले में ऐसा लगता था कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत कुछ तरक्की करी है उसने, पर आज हम लोग अगर इंडिया से यूएस को कंपेयर करते हैं तो आप देखिएगा कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, यूपीआई पेमेंट जो हम लोग तुरंत ही कहीं भी QR स्कैन कर देते हैं, वो हम लोगों के पास है, वो अमेरिका के पास तक नहीं है। हम लोगों के पास कोविशील्ड है, हम लोगों के पास कोविन की ऐप है कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे अपना सर्टिफिकेट कोविन का निकाल सकते हैं। हम लोग डिजिटल इंडिया में इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग आज 75वां साल है हमारी आज़ादी का, 25 साल के बाद हम लोग को लगता है कि दुनिया में नंबर 1 कंट्री है, और ये बहुत पॉसिबल भी है। हम लोग डिफेंस में आ गए हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम लोग ह्यूमन पावर में आ गए हैं। इंडिया के लोग हर जगह पे दुनिया देश में जा रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि 75वां साल में आज भारत अपनी तोपों से सलामी दे रहा है जी, ये कितने गौरव की बात है। वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो अभी क्या है कि हम लोग खुद का, हम लोगों ने तेजस बनाया है, हमारे पास खुद की रॉकेट्स हैं, खुद की हमारे पास मिसाइल्स हैं। तो वो आप देखिए कि अभी हमारे पास अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश में, और वैसे ही बहुत सारे और साइंटिस्ट अभी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो इसरो में हैं, वो बहुत ही बड़ा मिसाइल मिशन मंगल पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम लोग खुद ही सब कुछ। देश का जज्बा जब तक हमारे दिल और जहन में नहीं होगा तब तक शायद देशभक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम 15 अगस्त के बाद भूल जाते हैं फिर से इस तिरंगे का। आप ये सोचिए कि जैसा कि अभी अली शेख जी ने बताया था कि ना हिंदू हुआ, ना मुसलमान हुआ, ना ईसाई, ना सिख, अगर वो लोग ये सब चीजें करते तो शायद आज हम आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मना पाते। ओंकार न्यूज में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।